Okay, so the question is which of the following has least freezing point? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना है, बट आप ध्यान दीजिए सारे ही कॉन्सेप्ट सारे ही ऑप्शंस में जो कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है वो सेम दे रखी है, सेम परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखी है। यानी कि बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में जो कंपैरिजन करना है वो वेंट ऑफ फैक्टर की हेल्प से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमें फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करना है। तो बेसिकली हम जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं अगर कंसंट्रेशन सेम हो तो वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, बट जैसे जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं, वो अपोजिट रिलेशन में चलते हैं। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के या वेंट ऑफ फैक्टर के अपोजिट रिलेशन में चलता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने से ज्यादा बेटर है कि हम इसे बोल दें कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जब बढ़ेगी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इन चारों ही ऑप्शन में अगर हम बात करें वेंट ऑफ फैक्टर की तो सिंस सुक्रोज इज एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसके वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा। अगेन ग्लूकोज भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा। सोडियम क्लोराइड अगर इसे हम 100% आयनाइज माने तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 होगा और कैल्शियम क्लोराइड का वेंट ऑफ फैक्टर हमें 3 मिलने वाला है। यानी कि अगर हमें लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो हमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और इन चारों ऑप्शन में मैक्सिमम वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल रही है ऑप्शन 3 CaCl2 में। यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3।